नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में 1 से 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है चौथा क्वेश्चन? क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बना रही है। केंद्र पर क्या बना रही है? समकोण बना रही है। तो क्या आप कीजिए, क्या क्षेत्रफल, इसमें दो पार्ट है, दो सब पार्ट है। पहला पार्ट है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और सेकंड पार्ट है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लघु वृत्तखंड होता है जैसे एक वृत्त में एक जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है। अब ये जीवा क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं जीवा। जीवा की परिभाषा होती है क्या? वृत्त के किन्हीं भी दो सिरों को आपस में मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? जीवा का निर्माण होता है। तो जीवा के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। कब बताना है? जब त्रिज्या हो कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। गिवन आपको वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती है मूल बिंदु से परिधि तक की दूरी, क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी होती है अपनी 10 सेंटीमीटर। क्यों? वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में होती है समान। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल जो है अपना संगत लघु वृत्तखंड। ये छोटे वाला क्षेत्रफल जीवा के द्वारा घेरा जा रहा है तो ये है संगत लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप। पहले जो गिवन है वो लिखोगे। क्या दिया हुआ है आपको? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये आपको दे रखी है। त्रिज्या को लिखते हैं r से और ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। इसके साथ में ही एंगल, जो केंद्र के साथ में एंगल बन रहा है, ये दे रखा है 90 डिग्री। तो थीटा का मान, कोण का मान, थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री। आपको बताना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है अपना पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। केवल कुछ नहीं करना आपको, केवल r और थीटा के यहां मान रखने। पाई का मान आप रख सकते हो 22/7 या रख सकते हो आप जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कितना
3.14। तो पाई का मान रखोगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आप स्क्वायर करोगे, या यूं बोले 10 गुणा 10। थीटा, थीटा का मान दे रखा आपको कितना, 90 डिग्री। और नीचे है अपना 360 माइनस 1/2 आर। आर कितनी है, सेम 10। तो 10 गुणा स्क्वायर है तो 10 गुणा 10, साथ में साइन थीटा, एंगल है साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो साइन थीटा रखोगे तो साइन थीटा साइन 90 और साइन 90 अपने आप में कितना, 1। इसको आप सोल्व कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो नीचे कितना, 100। नीचे कितना, 100। सॉल्व करोगे थोड़ा सा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 9 से काट रहे होंगे 36 को आप, 4 पार 9 चौक 36। ऊपर बचा है केवल और केवल 314, नीचे है 4, नीचे है 4। इसको सोल्व किया तो ये आया, बीच में साइन है माइनस, तो माइनस 1/2, 10 गुणा 10। 10 को आप काट रहे होंगे 2 से, कितनी बार, 5 बार। 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 होता है अपना सिंपली 50। 314 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 7 28, 4 8 32 ज्यादा, तो 4 7 28, बचा और बचा केवल 3। 31 में से 28 माइनस करोगे 3, आगे वाली संख्या है 4, संख्या बन गई नहीं 34। 34 में लगाओगे आप 4 का भाग, तो 4 8 32, बचा केवल और केवल 2, कोई डिजिट नहीं, उतारोगे 0 तो लगा पॉइंट, 4 5 20 माइनस 50। 78.50 में से आप 50 माइनस कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा कितना, 28.5। अभी तक अपना क्वेश्चन सही नहीं है। क्षेत्रफल पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, और जब तक आप इसकी इकाई नहीं लगाओगे तब तक ये क्वेश्चन अपना पूरा सही नहीं है। क्षेत्रफल की इकाई किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट है संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि कोण लिखा हुआ है 90 डिग्री, कहां से लिखा, समकोण है, ये क्या है, समकोण है। समकोण है तो एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान है आपके पास में 90 डिग्री। अब संगत तिर्यकखंड है तो तिर्यकखंड के बारे में पता होना चाहिए पहले। अब तिर्यकखंड है, संगत दीर्घ तिर्यकखंड है, तो तिर्यकखंड होता है त्रिज्या के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और त्रिज्या के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये तो है यहां पर संगत लघु तिर्यकखंड। क्या है, संगत लघु तिर्यकखंड, और इसके बीच में यदि जीवा खींच दी जाए तो ये होता है
जो आपको सर्किलाकार जैसा दिखाई दे रहा है, केवल और केवल ये होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसा कि पहले वाले पार्ट में किया है। अब आपको बताना है इसमें संगत तिर्येखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ तिर्येखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो एक बार इसको दोबारा से बना रहे हैं। संगत दीर्घ तिर्येखंड, तो ये तो हो गया संगत लघु तिर्येखंड, और ये भी तिर्य्या के द्वारा घेरा जा रहा है स्थान, तो ये है संगत दीर्घ तिर्येखंड। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, और इसका क्षेत्रफल बताने के लिए आपको इसका कोण निकालना पड़ेगा, इसका कोण निकालना पड़ेगा। और जो अंदर वाला कोण है ये आपको दे रखा है पहले से 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो ये जो बाहर का कोण है या दीर्घ तिर्येखंड में बना कोण है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? एक सर्किल में बना हुआ पूरा एंगल होता है अपना 360 डिग्री, यहां 90 बन रहा है, तो बाकी बचा हुआ 360 माइनस 90 करोगे आप, तो आपको मिलेगा थीटा का मान 270 डिग्री। तो यहां दीर्घ तिर्येखंड के लिए थीटा का मान आ गया 270 डिग्री, और आर है दोनों के लिए सेम, जो है 10 सेंटीमीटर, जो है अपनी 10 सेंटीमीटर। तो संगत दीर्घ तिर्येखंड का क्षेत्रफल होता है अपना क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये होता है संगत दीर्घ तिर्येखंड का क्षेत्रफल। या इसी को यूं बोले, थीटा यहां हो रहा है कितना? 360 में से आप थीटा ये माइनस कर रहे हो, तो 360 माइनस थीटा, तो पाई आर स्क्वायर 360 में से थीटा, और थीटा है 90 डिग्री, 360 में से आप 90 माइनस करोगे, 360 माइनस 90, और नीचे है 360। तो जो दीर्घ तिर्येखंड है उसमें थीटा का मान आ जाएगा 360 में से 90 माइनस 270। तो पाई का मान रखो कि आप दोनों के लिए पाई सेम, जो है 3.14 इंटू आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10, 360 में से आप 90 माइनस करोगे, तो 270 बट्टे 360। इसको आप सोल्व कर पा रहे होंगे। पॉइंट को हटाओगे, नीचे कितना? 100, 2 अंक है तो कितना? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर बचा है 27 और नीचे है 36। दोनों एक पहाड़े से आसानी से काटे जा सकते हैं। किस पहाड़े से? 9 30 27, 9 चौक 36, ऊपर बचा है केवल और केवल 314 गुणा 3। 314 को आप 3 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 942, और 942 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 2 8, बचा 1, 4 3 12, बचा 2, 4 5 20, बचा 2 पॉइंट, 4 5 20। ये आया संगत दीर्घ तिर्येखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है और यूनिट है अपनी
सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर है अपना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है? तो दो छोटे पार्ट है, एक में चाप की लंबाई और दूसरा चाप द्वारा बनाया गया तिरछे खंड का क्षेत्रफल। दोनों को देखेंगे एक एक करके। तो पहले पार्ट में है चाप की लंबाई, इसका सॉल्यूशन चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई ये आपको ज्ञात करनी है। और चाप की लंबाई को स्मॉल एल से लिखते हैं। तो चाप की लंबाई एल होती है पाई आर थीटा बटे 180। तो जैसे तिरछे खंड के क्षेत्रफल होता है, तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ऐसे ही चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180, जहां पाई का मान या तो बोलो 22/7 या 3.14। आर कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, 21 त्रिज्या है, और एंगल थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 बटे 180, थोड़ा सा सोल्व कर पा रहे होंगे आप। तो 7 3 21, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 18 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट, आया अपना केवल और केवल 22। चाप की लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है कि आप लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चाप की लंबाई है तो किस में है ये? सेंटीमीटर में। चाप की लंबाई त्रिज्या किस में है? सेंटीमीटर में। तो चाप की लंबाई किस में आई? सेंटीमीटर में। अतः जो फाइनल रिजल्ट है, चाप की लंबाई कितनी प्राप्त हुई आपको? 22 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर है 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा छोटा पार्ट है, इसमें पूछा गया है चाप द्वारा बनाए गई तिरछे खंड का क्षेत्रफल, और तिरछे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है अपना चाप द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। रखोगे उठा के मान, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, दोनों पार्टों के लिए सेम। कितना है आर का मान? 21 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो 21 गुणा 21 थीटा, दोनों सब पार्टों के लिए सेम, जो है 60 डिग्री, और नीचे है 360। सॉल्व करोगे थोड़ा सा, 21 कट जाएगा 7 के पहाड़े से 3 बार, 0 से 0 कैंसिल, 36 को काटोगे 6 से तो 6 बार, 3 से काटोगे 6 को 2 बार, 2 से 22 को काटोगे 11 बार, तो बचा केवल और केवल कितना? 11 गुणा 21।
11 को आप 21 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231। अब ये क्षेत्रफल है पहले वाले में चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चाप द्वारा बनाया गया तिर्यक खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 15 सेंटीमीटर तिर्यता वाली वर्त की कोई एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है तो ज्ञात करना। छोटे दो पार्ट है क्या, पहला पार्ट है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा पार्ट है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों ही आसानी से निकाले जा सकते हैं। पहले बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, जीवा, ये होती है अपनी जीवा। वर्त के किन्हीं भी दो सिरों को मिला दिया जाए तो जीवा का निर्माण होता है, और ये है अपनी वर्त की त्रिज्या। तो जीवा के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये बता रहा है किसको, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कब करना है, जब एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, और जो त्रिज्या है रेडियस है वो है अपनी 15 सेंटीमीटर। तो संगत जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जहां पाई का मान क्वेश्चन में बोला आप रखो 3.14, पाई का मान 3.14, और आर है वर्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 15 गुणा 15, थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री बट्टे 360 माइनस 1/2 आर, आर है अपनी 15 इंटू 15, स्क्वायर है तो 15 गुणा 15, साथ में है एंगल साइन थीटा और साइन 60, और साइन 60 का मान होता है अपना √3/2, साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 60 का मान लिख दिए यहाँ पर √3/2। थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको, 15 गुणा 15, 60 से आप 360 को काट रहे होंगे 6 बार, नीचे कितना 6 माइनस 1/2 गुणा 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 होता है अपना 225। सिंपली नहीं कट रहा ये, 2 से नहीं कट रहा, तो 15 गुणा 15 225, वो नीचे हरमी है 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 को भी लिखा जा सकता है 4। कितना लिखा जा सकता है 4। 225 गुणा 1 होता है अपना 225 गुणा √3, और √3 का मान भी क्वेश्चन में बोला गया है 1.73। कितना रखना आपको 1.73। थोड़ा सा सॉल्व करोगे और 3 के पार्ट से काट दोगे, 3 5 15, 3 2 6, तो बचा है
नीचे 2, 2 से और काट दोगे इसको आप, कितनी बार, 2 एकम 2, 0.57, ऊपर बचा 1.57 गुणा 15 गुणा 5 75 माइनस 225 गुणा 1.732 और नीचे है अपना 4, 225 गुणा 1.73 नीचे है 4। 1.57 को आप 75 से गुणा कर रहे होंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 117.75 माइनस 225 को आप 1.732 से गुणा करके 4 का भाग लगा रहे होंगे तो आपको मिलेगा 97.3125 और 117 में से 117.75 में से 97.3125 माइनस कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा लगभग 20.4375। ये आया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है अपना सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375। ऐसे ही आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये नहीं निकालना, आपको निकालना है पूरा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्षेत्रफल नहीं चाहिए, अब बाकी जो कुछ बचा है ये पूरा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये जो क्या कर रहे होंगे आप, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से आप ये जो छोटे वाला क्षेत्रफल है, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये माइनस कर दोगे तो बाकी बचा हुआ ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखोगे क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कौन सा करोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है, पाई आर स्क्वायर, सब जानते हो आप। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस करोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपने पहले निकाल लिया है 20.4375। तो पाई का मान ऊपर 3.14, आर का मान 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 15 गुणा 15, इसमें से आप माइनस करोगे 20.4375। 15 गुणा 15 होता है अपना, या यूं बोले 15 का स्क्वायर 225, और 225 को 3.14 से गुणा करना, माइनस 20.4375, और 3.14 को 225 से गुणा कर रहे होंगे तो मिलेगा आपको कितना, 706.25, लगभग कितना मिलेगा 706.5। इसमें से माइनस करोगे 20.4375, घटा रहे होंगे तो 686.0625। यह आया है अपना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली संगत वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 लगभग बोल सकते हो आप, और दीर्घ वृत्तखंड का आया है लगभग 686.0625। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।